वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टॉर्क की एक सिंक्रोनाइज थ्योरी देखी थी। ओके, तो बच्चों आज जो मैं आपको प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, ऐसा मानो कि वो सब एक गोल्डन प्रॉब्लम्स हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि टॉर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर अभी समझ में आ गया तो आ जाएगा, आगे जाने पर एक बार ये स्किप हो गया तो फिर थोड़ा सा परेशान करता है। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पार्ट बनता है कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँ। बेसिक से मतलब मैं आपको न्यूमेरिकल को जीरो से स्टार्ट करूँ, जीरो से लेके आपको मैं टॉप तक लेके जाऊँ। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी किसके अक्रॉस फाइंड करते हैं, कौन सी डिस्टेंस लेते हैं। तो मैंने कुछ एक सीरीज़ बनाई है टॉर्क की, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको आगे किसी भी प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहाँ पर हम एक थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखो थ्योरी मतलब, आप थ्योरी सुन के आप लोग डर जाते हो, सर ने तो कहा था थ्योरी खत्म हो गई। वैसी थ्योरी नहीं कि बहुत सारा लिखना पड़ेगा या बहुत सारा आपको समझाना पड़ेगा। थ्योरी पार्ट का मतलब है ये एक लॉजिक देखते हैं। देखो लॉजिक क्या है, मान लो ये एक लोकस है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट ओ, राइट, और एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, और बच्चों एक डिस्टेंस ये तो आगे चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये है मेरे पास R1, R2, R3। ये फोर्स का डायरेक्शन F, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है F, और यहाँ भी F, ठीक है। सारे फोर्सेस की वैल्यू एकदम कैसी है, सेम। और इस पॉइंट O के अक्रॉस हमें टॉर्क देखना है। कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों, फोर्स तो एक ही है, लेकिन कितने टॉर्क बन सकते हैं, एक इसका टॉर्क, एक इसका टॉर्क और एक इसका टॉर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सबके लिए कॉमन डिस्टेंस ले लूं परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस, ये एक कॉमन डिस्टेंस जिसको मैं नाम देता हूं R। तो देखो इस पॉइंट के अक्रॉस मुझे टॉर्क फाइंड करना था, ये फोर्स है, तो फोर्स इंटू R1, फोर्स इंटू R2, फोर्स इंटू R3, इन सबको देखेंगे तो सबके लिए एक ही कॉमन डिस्टेंस है। तो टॉर्क ओके, पॉइंट O के अक्रॉस जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा अपने पास, τ1। ये किस मतलब O के अक्रॉस जो टॉर्क आएगा सब आपस में इक्वल आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको सिंपल, ये तीनों के टॉर्क आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि F की वैल्यू सेम है और सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल से अब आते हैं, तो अभी आप देखेंगे आज या कल के लेक्चर में कि कितने काम का है जी। एक स्फीयर या सर्कल मान लो, ये वैल्यू ऑफ F, ये F की वैल्यू, और बेटा एक और मान लेते हैं बच्चों, ये F, ठीक है, ये रेडियस R। तो इसका टॉर्क फोर्स इनटू कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, ये कौन सी डिस्टेंस, ये सब आपस में परपेंडिकुलर। तो जो O के अक्रॉस टॉर्क आएगा वो सब कैसा आएगा, आपस में इक्वल आएगा। इक्वल का मतलब क्या, इक्वल का मतलब सर जी τ1 इक्वल्स टू τ2 इक्वल्स टू τ3, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर फोर्स के एक्सिस से कोई डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर है तो सभी की वैल्यू आपस में इक्वल आती है। तो बच्चों अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये पॉइंट O, इसके अक्रॉस टॉर्क फाइंड करना है। 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, और ये फोर्स का डायरेक्शन है। ये 4 मीटर और ये 6 मीटर। तो जो टॉर्क O आएगा बताओ कितना आएगा,
तो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फोर्स तो नीचे ही, इसको लोकस को नीचे कर दो थोड़ा सा, तो ये आर कहाँ से लेते हैं, जिसके अक्रॉस टॉर्क लिखना है, और वहां से डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। तो देखो ये आर, फॉर्मूला क्या है, आर से एफ, कॉन्सेप्ट क्या है, आर से एफ। तो ये आर यहाँ से यहाँ तक का आर, और एफ नीचे, तो अंदर की ओर। तो अंदर की ओर बोलो, या मैं इसको एरो ऐसा भी बना सकता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। प्लस फोर्स, अब डिस्टेंस कितना हो गया 10, आर से, अब इसको भी नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड, ये भी क्या होगा आर से एफ, तो आर से एफ कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है, सही बात है। इसका डायरेक्शन भी यही होगा, देखो आर से एफ मतलब ये रोटेशन, और थंब का अंदर की ओर, तो टॉर्क तो अंदर की ओर है। ये जो मैंने एरो बनाया है ये इसके सेंस को बताता है, ये कैसे घूमेगा, जबकि टॉर्क तो अंदर की ओर ही लग रहा है। ये मैं सोचना कि टॉर्क कैसे हो गया, ये दोस्तों घूमने का डायरेक्शन है, टॉर्क तो अंदर की ओर लग रहा है। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डॉट क्रॉस को देखने में दिक्कत आती है तो फिर आप यहाँ से ही बना सकते हो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में ऐड होंगे। तो ओ के अक्रॉस जो टॉर्क आएगा वो आएगा 4 2 8 प्लस 68 न्यूटन मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। इसके अक्रॉस 2 न्यूटन 4 मीटर 8 न्यूटन 4 मीटर, इसके अक्रॉस टॉर्क फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे टॉर्क ओ इक्वल्स टू इसका टॉर्क, देखो ये आर, एफ कहाँ लग रहा है ऊपर की ओर, एफ कहाँ लग रहा है बेटा ऊपर की ओर, तो आर से एफ, देखो ना ध्यान से, आर से एफ, तो आर कितना था 4 और एफ 2, इसका डायरेक्शन आर से एफ इस तरफ, ये प्लस, अब इसका बोलो, ये आर तो यहाँ से चालू होगा। फिर सुनो पॉइंट, क्योंकि बेटा अभी मैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत हैवी से मतलब आपके एम्स लेवल के या जेई मेंस के, तो वो सभी क्वेश्चंस में केवल आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से सुनना है। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क फाइंड किया जाता है वहाँ से लेंथ चलती है, और फोर्स को तो आगे बढ़ा दो, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, और फिर आर से एफ, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 × 8, लेकिन डायरेक्शन ये, अब देखो माइनस हो गया जे, तो 4 2 8 माइनस 8 4 32। अब किसी एक रोटेशन को आप प्लस मान लो। अब इस न्यूमेरिकल्स में अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं, ये डायरेक्शन मतलब क्रॉस, इसको मैंने प्लस माना है, तो ये क्या होगा माइनस, तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास है, बोलो 24 ना, 24 न्यूटन इंटू मीटर। आए समझ में आप? और देखो अभी एक ये हो गया एग्जाम्पल थर्ड। अब चलो देखो तुम्हारे किताबों में, अच्छी किताबों में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो अच्छी किताब है, बच्चे कहते हैं अच्छी किताबें कौन सी होती हैं, अरे अच्छी किताब मतलब सारी किताबें अच्छी होती हैं फिजिक्स की, तो है ना। मतलब ये बुक्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फाइनली ये है, ये ए बी सी डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है बेटा ध्यान रखना, ये पूरी डिस्टेंस को मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है। और जो फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स की वैल्यू है एफ। तो आपसे बोल रहा है फाइंड, क्या क्या पूछ रहा है देखो, टॉर्क पॉइंट ए के अक्रॉस, टॉर्क बी के अक्रॉस, टॉर्क सी के अक्रॉस, टॉर्क डी के अक्रॉस, टॉर्क एफ के अक्रॉस, एंड टॉर्क क्या बचा ई के अक्रॉस।
इन सब के अक्रॉस हमसे वो टॉर्क पूछ रहा है। तो बेटे जब अभी क्वेश्चंस का लेवल मैं बढ़ाऊंगा तो वहां पे बातें आएंगी, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आएंगी, इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स के अक्रॉस सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे इधर, वो क्या, यहाँ बता देता हूँ कि अगर ये कोई पॉइंट है और ये रॉड है, अगर फोर्स उसी पॉइंट के अक्रॉस लग रहा है जिसके अक्रॉस रोटेशन है तो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है F इंटू एल, तो लेंथ तो जीरो हो गई, इस बात का ध्यान रखना। मतलब हर वो फोर्स जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है उस पे लग रहा है तो वैल्यू कितनी होगी? जीरो, क्योंकि लेंथ जीरो हो गई। अगर यही फोर्स यहाँ लगता तो एफ एल होता, यहाँ लगता तो एफ एल बाई टू होता, लेकिन जब यहाँ लग चुका है तो कितना आएगा? जीरो। तो देखो जीरो कौन कौन से हो रहे हैं। अगर ई के अक्रॉस लिखूं, मतलब अब मुझे ई के अक्रॉस जो अपन बोलते हैं ना टीओ, तो टीओ मतलब यहाँ पे ई हो गया, तो अगर ई के अक्रॉस लिखूं तो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि ये फोर्स ई से ही पास हो रहा है। मतलब मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस फोर्स ढूंढना था, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये वैल्यू जीरो। अब जो एफ है थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे तो ये एफ के अक्रॉस भी वही होगा, जीरो, क्योंकि एफ है ई के अक्रॉस भी पास हो रहा है। मतलब जो फोर्स है ई के अक्रॉस जा रहा था तो जीरो, अब ये जो फोर्स है पॉइंट एफ के अक्रॉस से भी निकल रहा है, वहीं से पास हो रहा है, तो ये भी जीरो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब लिखते हैं ए के अक्रॉस, ध्यान से सुनना। इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, आपको याद होगा, मैं फिर से इसको एक रिमाइंडर कॉल देता हूँ। ये एक फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में एफ, और ये था हमारे पास आर। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, इस आर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इस एफ को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं अपनी तरफ से ये, और पॉइंट ऑफ एक्सिस रोटेशन से मैं एक डिस्टेंस लेता हूं परपेंडिकुलर। तो यहां पे जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, अगर मैं इसको डी नाम दे दूं, याद आ रहा होगा थ्योरी में मैंने आपको बताया था, है ना। तो वही केस है, अगर मुझे आप देखो मैं अलग अलग कलर्स यूज करूं क्या, चलो ठीक है, मैं लिखता हूं पहले ए के अक्रॉस टॉर्क, मतलब टॉर्क ये बन रहा है, पॉइंट ये बन रहा है, तो फोर्स को मैंने एक्सटेंड किया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, फोर्स को मैंने एक्सटेंड किया, और जिस पॉइंट का अक्रॉस पता करना है वहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लिया एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर, तो उसको मैंने एक्सटेंड किया, और यहां से मैंने लिया परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बी बाई टू। तो कितना आएगा आंसर? एफ इंटू बी बाई टू। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कैसे, पॉइंट ओ ये है तो आर से एफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, यहां से चालू होगा आर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मुझे ए पे फाइंड करना है ना। तो देखो तो कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। कहां से चालू करते हैं? आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और कहां तक लेके जाते हैं? उस पॉइंट तक जहां पर फोर्स लग रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां से चले ए से, मैं आपको अलग से बताता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। बेटे ध्यान से सुनना, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा तो फिर मत पूछना डायरेक्शन कैसे आ रहा है। ये ए और ये एफ था, तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं देख लो। वैसे तो अपना काम चल गया, इसको एक्सटेंड किया मैंने और ये परपेंडिकुलर, तो एफ इंटू बी बाई टू। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ओ के अक्रॉस फाइंड करना है, यहां से चले और इस पॉइंट तक इतना, और अपनी तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको, तो ये हो गया आर, ये आर और ये एफ, आर से एफ, मतलब ये डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये हो गया। अब बी का देखो, तो बी का मतलब क्या है, यहां से फाइंड करना है बी, मैं इधर बता देता हूं बी के लिए। ये तो लग रहा था एफ और ये पॉइंट बी, तो ये तो आसान हो जाएगा। देखो आर, आर मतलब ये आर, आर से एफ बाहर की ओर, आर से एफ, ये जो एरो बनाता हूं ये इसके रोटेशन के सेंस है, टॉप तो बाहर की ओर ही लग रहा है, तो कितना होगा? अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर है, बी बाई टू, हाँ ये भी हो जाएगा एफ इंटू बी बाई टू। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा? आर, देखो नीचे, आर से एफ, ये डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब सी के अक्रॉस देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर बी बाई टू, तो एफ इंटू बी बाई टू, आर से एफ, तो देखो आर चालू होगा यहां से इधर से, तो आर से एफ, तो ये हो गया आर, और एफ किधर? इधर, तो आर से एफ, तो ये रोटेशन। ठीक है, और डी, और डी और देख लो, डी यहां बता देता हूं आपको मैं,
डी। तो ये हो गया डी और ये हो गया हमारे पास एफ, ठीक है। तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे फोर्स को इस डायरेक्शन में। ये कितनी डिस्टेंस है, b/2, तो क्या लिखूंगा मैं, डी का भी एफ इंटू b/2। डायरेक्शन देखो कहां से देखते हैं, यहां से चले लोकस, और ये अगर पॉइंट बन रहा है एक्स रोटेशन तो इससे आगे बढ़े इतना, तो ये क्या है आर, आर से एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों ये आपने देखे कि कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को लेके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। आओ और देखते हैं। इसको मैं देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा वाइट हो रहा है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, एफ यहां लग रहा है और ये पॉइंट ओ है, ध्यान से देख लो। तो आपसे कह रहा है वो फाइंड टॉर्क ओ, इस पॉइंट ओ के अक्रॉस टॉर्क बताएं, ठीक है। तो क्या तरीका है अपना, देखो जरा, आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो क्या करें बताओ, इसके कंपोनेंट ले लो, ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट बोलो, ये लेंथ इसके अक्रॉस चाहिए अपने को, बताओगे, अरे बोलो a/2 यार, a/2 मुझे तो इसके अक्रॉस चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसके एफ के कंपोनेंट कर लो या लेंथ के, तो मुझे लगता है लेंथ के कंपोनेंट कर लेने चाहिए। तो ये वाली लेंथ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा अपना, अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा a sin 60, ये वाली लेंथ सही है ना, a cos 60 sin 60, तो कितना हो गया √3 a/2। तो मैं अलग से बताया था आपको, मैं इसके अक्रॉस चाहिए था इस f का टॉर्क, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आगे एक्सटेंड कर दो और पॉइंट ऑफ वो से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लो। तो ये डिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास, √3 a/2, ठीक है बच्चों। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क ओ जो आएगा वो कितना आएगा, F इंटू √3 a/2। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या करते हैं, ओ से एक एक्सिस चलेगा, ओ से आर चलेगा, याद है स्पाइडरमैन, यहाँ से स्ट्रिंग जाएगी स्पाइडरमैन की, यहाँ से स्ट्रिंग इस तरफ, मैंने कहा था यहाँ पे स्पाइडरमैन को बैठा दो, और कहाँ तक चलेगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। अब देखो ये तो हो गया आर, ये देखो ध्यान से देखना, ये आर और ये एफ, आर से एफ, फिर देखो ना यहाँ से आर, ये पर्पल कलर का एरो आर, और ये एफ, आर से एफ, मतलब इस तरफ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है √3 f/2। तो बच्चों आपने देखा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आपने टॉर्क को लगाना सीखा, आप इसको नोट करें, और फिर मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ और अभी आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बेटा ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मतलब कि जितना हम पढ़ाते हैं उसका तो बहुत ही कम पार्ट आता है, लेकिन जितना अभी वैसे पेपर हुआ तो बच्चों को लग रहा था बहुत आसान है। आसान सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने क्लास में हम सारे फैकल्टीज आपको इतना पढ़ा देते हैं कि आपको वो चीज़ आसान लगने लगती हैं, लेकिन वही है ना कि फ्यूचर किसने देखा है। हो सकता है कि आप जो कोई पेपर आए थोड़ा उसमें लेवल अच्छा हो जाए या लेवल कम हो जाए, तो कभी भी जैसे कि मैंने देखा कि अभी आपने देखा कि कोई नई शिक्षा नीति आ गई है, तो कुछ लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है, हो सकता है कि बिना पढ़े ही पास हो जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई भी चीज़ें होती हैं बेटा, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। हमारा जो नीट में जो सिलेबस है, हमको पूरे क्वेश्चन वो देखने ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से पिन टू प्लेन लेके जाएं। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब टॉर्क की एक नई वैरायटी देखते हैं।
तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अरे यार, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो, मुझे लगता है एक कैटेगरी बना देते हैं, टॉर्क नाम ही रख देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो समझ जाना किस कैटेगरी में आ रहा है। टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये कि अब जो फोर्स लगेगा वो केवल मैं ग्रेविटी को मेंशन करूंगा, केवल mg वाला फोर्स, ठीक है। और फिर सारे फोर्सेस दुनिया भर के। बच्चों ऐसा मानो कि इतना फर्स्ट या सेकंड टाइम बता रहा हूँ आपको मैं, इससे ऑनलाइन जो लेक्चर चालू हुए हैं। मैं तो पहले कहता था कि एक दो क्वेश्चन बताए और सारी चीज़ें बता दी बाद में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेविटी का टॉर्क अलग है, फोर्स का टॉर्क अलग है, सिर्फ इसलिए कि अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और जब क्वेश्चन आए तो आप समझ जाओ। ये रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, ठीक है। और इसके अक्रॉस टॉर्क फाइंड करना है। फाइंड टाउ ओ। बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? एकमात्र फोर्स mg, और वो भी कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। तो ठीक है, mg बना लेते हैं। mg, ये डिस्टेंस कितना? l/2। ओके, तो यहां से क्या लिखेंगे? r से f। अब देखो, r से f, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी टॉर्क ओ, क्या लिखूं? mg l/2 r से f, ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन टॉर्क का नहीं है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है। टॉर्क तो कहाँ होगा? अंदर की ओर। तो मैं लिख देता हूं इनवर्ड, ठीक है। अब बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया मैंने आपको। जी कहाँ भी ना मार्कर कहाँ रख देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एग्जाम्पल 2। अब पॉइंट ओ इधर है, ठीक है। ये लेंथ l/4, इसके अक्रॉस टॉर्क बताना है। फाइंड टाउ ओ। बताओ इसका mg कहां पर होगा? मिड में। टोटल लेंथ कितनी थी? मास m, लेंथ l। बेटे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मन लगता है ना, तो एक क्लास में, और आपने देखा होगा, एक मतलब एक बोलना चाहिए एकदम सब बच्चे साइलेंट मोड में रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता। केवल बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ मार्क करके आवाज़ आती है, ये बच्चे लिख रहे हैं। वो इतना अच्छा मोमेंटम बनता है क्लास का। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार पढ़ाई जा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम बनता है। ये होना चाहिए, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बनता है। तो l/2 और l/4, तो ये कितना बना? ये डिस्टेंस। हमें तो हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए होती है। बार बार क्यों परेशान कर रहा है मुझे आज, सॉरी। तो इसको लिखूंगा मैं l/2 माइनस l/4, तो 4l माइनस 2l अपॉन 8, तो 2l/8 और l/4। वैसे भी दिख रहा था l/2 का हाफ l/4 ही होगा, तो ये डिस्टेंस l/4। तो क्या आंसर आता है यहाँ से अपना? टाउ इक्वल्स टू mg इंटू l/4। यहाँ से चालू करते हैं। देखो r ये बनता, r से f, ये r से f, ये डायरेक्शन, ठीक है। और देखते हैं थर्ड। अब रॉड ऐसे है, एंगल थीटा, m और l, ये o। फाइंड
टॉर्क ओ, एम जी कहाँ होगा इसका, डाउनवर्ड। अब चाहो तो आप एम जी के कॉम्पोनेंट कर लो या फिर लेंथ के, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, आज बता देता हूँ आपको मैं। तो देखो ये लेंथ कितनी है अपने पास, L/2, ये वाली लेंथ ये, तो L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा, ठीक है। तो लेंथ बनेगी L/2 sin थीटा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लेंथ, तो टॉर्क इक्वल्स टू एम जी, हाँ L/2 sin थीटा। आर पॉइंट ओ से, आर से एफ ये डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर इसी न्यूमेरिकल्स में आप मुझे, ये मैंने कौन सा फोर्स लगाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था, टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर परपेंडिकुलर। अभी मैंने लेंथ के कंपोनेंट किए। अब इसी क्वेश्चन में देखो आप, केवल आपके सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि फिजिक्स में कोई बच्चा बोले सर एम जी का कंपोनेंट करते तो क्या आंसर नहीं आता क्या, तो क्या आंसर गलत आता, नहीं, आपका आंसर तब भी सेम ही आता। देखो कैसे, ये एक्सिस है और ये एम जी। अब यहां पे आपका एनएलएम बोलना चाहिए, ये था थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना बोलो, थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की L/2, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी ये एम जी साइन थीटा होगा, सॉरी एम जी, अरे ये देखो ना एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, एम जी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू एम जी साइन थीटा L/2, आर से एफ, अब भी वही आ रहा है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने दोनों फार्मूले अप्लाई कर दिए था, फार्मूला एफ आर परपेंडिकुलर, और ये फार्मूला होगा एफ परपेंडिकुलर आर का, आर के परपेंडिकुलर एफ, दोनों का आंसर एकदम से सेम आ रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन 4। अब होता क्या है बच्चों, अब जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो एंगल आपको गिवन होगा 37, मास हो जाएगा 0.5 kg, लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर, क्या नहीं बन पाएगा, आसानी से बनेगा। तो मैं आपको चाहूँ तो डाटा दे सकता था, ये मैं अभी बना रहा हूँ स्टैंडर्ड डाटा से, थीटा दे दिया, आप चाहो तो 37 53 डिग्री से भी बना सकते हो, सारे केसेस में बोर्ड पर ले रहा हूँ। ये एंगल थीटा, ठीक है, मास m लेंथ l, ओके। अब मास m लेंथ l गिवन है और ये पॉइंट O है, आपको फाइंड करना है, फाइंड टाउ O, पॉइंट O के अक्रॉस आपको टॉर्क फाइंड करना है। तो इसके अक्रॉस फाइंड करना है इसको, तो बताओ कैसे बना है इसको, mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा, सही लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, ये थीटा था बेटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा, तो mj कॉस थीटा, तो ये mj कॉस थीटा, और लेंथ कितनी होगी L/2, क्योंकि mg हमेशा मिड पे ही आता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू mg कॉस थीटा L/2, आर से एफ, ये आर और ये एफ, आर से एफ, ये डायरेक्शन आ गया mg कॉस थीटा। तो आज हम बेटा सीख रहे हैं टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे कि आपकी ग्रेविटी बन रही है। अभी मैं इसके आगे और लेवल बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे बातें बीच बीच में आएंगी। कम से कम टॉर्क तो लिखना आना चाहिए ना आपको, तो मैं भी आपको टॉर्क लिखना सिखा रहा हूँ, टॉर्क लिखते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये एक प्लेट है, मास m, साइड l, ठीक है, और ये टॉर्क,
पॉइंट ओ, ठीक है, इसके अक्रॉस देखना है आपको एम जी, फाइंड द टॉर्क, फाइंड टॉर्क ओ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एम जी, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आगे बढ़ा दो और यहाँ से डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर, L/2। तो टॉर्क ओ एम जी L/2। डायरेक्शन, डायरेक्शन देख लो कहाँ से कहाँ तक, ये एफ का लोकस, एफ तो नीचे आ रहा है, ये आर है, आर से एफ मतलब सेंस ऑफ रोटेशन ये, और आर से एफ मतलब थंब अंदर की ओर, तो टॉर्क तो अंदर की ओर होगा, रोटेशन कैसा होगा, घूमने का इस तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल कितने हो गए, कुछ लिखते चल रहे हो क्या, चलो 5 लिख लेते हैं, क्योंकि वो 4 था और 4 के बाद शायद 5 भी आता होगा, भगवान जाने आता है कि नहीं, खैर छोड़ो, उस पर डिस्कशन बाद में। देखो क्वेश्चन 6, एक वेज है और वेज के ऊपर एक ब्लॉक है, ये बी और ये ए, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो फाइंड, और ये पॉइंट ओ, चलो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस बनाओ, कहीं कहीं भी बना लो, क्या है, इसके अक्रॉस बना लो ओ, अब इस बार यहां बनाते हो, ठीक है। तो एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो आपको ध्यान होगा ये होता था एम जी साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, एनएलएम में आपने खूब बनाया होगा। ये क्या बनता था कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ओ के अक्रॉस, तो देखो ओ, इसके अक्रॉस फाइंड करना है मुझे, ओ के अक्रॉस, ये मिड में है और एम जी कॉस थीटा इससे ही आ रहा है, तो इसका तो आंसर आएगा नहीं। किसका आंसर आएगा अपने पास, केवल इसका आंसर, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे ओ के अक्रॉस फाइंड करना है और एम जी कॉस थीटा ओ से ही पास हो रहा है, एक ऐसा फोर्स जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास होता है, तो जीरो हो गया ना, क्योंकि लेंथ नहीं है। तो केवल किसका आंसर आएगा अपने पास, इसका। तो टॉर्क अबाउट ओ, इसको आगे बढ़ा दो, एम जी साइन थीटा इंटू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली a/2, ठीक है ना, a/2। डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन देख लो कैसे ढूंढते हैं, जिस पॉइंट के अक्रॉस, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क फाइंड करना होता है, वहां से एक आर चलेगा, वहां से स्पाइडरमैन की स्ट्रिंग चलेगी, और कहां तक चलेगी, जहां तक फोर्स का एप्लीकेशन है, मतलब यहां से चले और यहां तक, और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो डायरेक्शन देखने के लिए। तो देखो ये आर, आर से एफ तो बाहर की ओर, तो रोटेशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, और ये डॉट बाहर की ओर, ठीक है। तो बेटा हो सकता है कि बोर्ड पे आपको अपोजिट दिख रहा हो, तो आप थोड़ा अपने कॉपी में बना के देख लेना, आप आर से एफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने और टॉर्क के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए बोर्ड पर, और सभी बच्चों को कोशिश की सबको साथ में लेके चलूँ, है ना। शुरू से बेटा सर का ऐसा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो सबसे लास्ट बेंच का बच्चा है वो, और जो फ्रंट रो में टॉपर्स बैठे हैं, सब बच्चे एक साथ सीखें, और कोई ऐसा नहीं है, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा, और जो एवरेज बच्चा है उसको भी समझ में आया होगा। तो ये अपने थे कुछ टॉर्क के बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब हम इस पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि अब सब बच्चे एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि आर कहाँ से लेते हैं, ओ कहाँ से लेते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, तो आप इसे नोट करें, फिर हम कुछ और अच्छा सीखते हैं इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स आओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल को हमने इंक्रीज किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो देखो पहला, ये तो बहुत आसान था, फाइंड टॉर्क, पॉइंट ओ के अक्रॉस मुझे टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो बिना बहुत ज़्यादा बात किए हुए हम स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखो बेटा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एम जी तो लगेगा, तो इसका एम जी कहाँ लग रहा है, इधर, ये हो गया हमारे पास एम जी। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से बताओ जल्दी, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो आर है। अब देखो एम जी कॉस थीटा ऐसा फोर्स है जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क आएगा क्या, इसका टॉर्क नहीं आएगा, केवल किसका टॉर्क आएगा, एम जी साइन थीटा का। तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी
साइन थीटा इंटू आर, राइट। डायरेक्शन क्या होगा, देखो एक बार फिर सीख लो। डायरेक्शन होता है बच्चों कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक बीम चलेगी और ये आर कहाँ से चली, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ तक, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसकी एप्लीकेशन, तो आर से एफ। तो क्या डायरेक्शन होगा अपना ये, ठीक है। तो ये आपने देखा क्वेश्चन सही था। अब ये दो क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग अलग वैरायटी में रखा हुआ है बेटा। एक क्वेश्चन ये कि एक रॉड है, इसका मास m, इसकी लेंथ l, ठीक है, और आपसे बोला फाइंड T1 एंड T2। अब एक बात बताओ, क्या रॉड इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा होगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में रॉड है। तो देखो अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो हमें फाइंड करना है T1 एंड T2। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चंस में एक इक्वेशन तो गिफ्ट में आती है और दूसरी इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। आपको याद है मैंने बोला था कि अगर किसी रॉड पर नेट फोर्स 0 है तो उसके किसी भी पॉइंट्स पर टॉर्क लिखो वो हमेशा इक्वली आने वाला है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वो जो थ्योरम मैंने आपको बोली थी, आज हम उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि एक इक्वेशन गिफ्ट में आती है, देखो कौन सी, बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो देखो एक गिफ्ट में कौन सी आएगी, इसका mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर, तो ये mg। तो क्या बनेगा अपना T1 T2 ऊपर की ओर, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। ये तो है गिफ्ट में, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मुझे टॉर्क लिखना है। तो देखो बेटा अगर आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इस पे, तो आप किसी भी पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिखो, टॉर्क की वैल्यू सेम ही आनी है ना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के अक्रॉस लिखते हैं। बताओ किस पॉइंट के अक्रॉस लिखूं, क्या मैं इसके अक्रॉस लिख दूं, तो ये A, मैं A के अक्रॉस लिखता हूं। तो देखो टॉर्क A। अच्छा A के अक्रॉस लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि T1 ऐसा फोर्स है जो पॉइंट के अक्रॉस से आ रहा है, तो 0 हो गया। तो टॉर्क किसका आएगा, mg का। mg नीचे की लेंथ कितना, l/2, तो mg l/2। r से f, अब मैं बार बार एरो नहीं बता रहा, ऐसे खुद से समझ लो, r से f इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका काम खत्म। अब इसका टॉर्क कितना लिखो, प्लस, अब माइनस आएगा मुझे पता है, पर देख लो अभी जरा, T2 फोर्स और लेंथ, देखो ये r तो एक बिस्का बता देता हूँ T2 के लिए, r चलेगा, r क्रॉस f होता है ना, तो यहां से चले, यहां से और ऊपर की तरफ r से f। तो कितना लिखेंगे आप लोग, T2 इंटू एल, सॉरी T2 इंटू एल, r से f इस डायरेक्शन में, ये l है इस डायरेक्शन में, दोनों माइनस होंगे, ये कितना हो जाएगा 0। तो mg l/2 माइनस का T2 l, तो mg l/2 इक्वल्स टू T2 l, l से l कैंसिल, तो T2 कितना हो जाएगा mg/2। अगर T2 mg/2 तो अभी T1 भी कितना होगा mg/2, दोनों हाफ वेट को शेयर करेंगे। आसान था क्वेश्चन। आप कितनी वैरायटी बनाओगे इसके अंदर, देखो 3 वैरायटी तो मैंने बोर्ड पे लिखी दी है। उसके बाद बेटा आप जैसा कहोगे, जहां ब्लॉक रख दो आप, जहां फोर्सेस लगा दो, सबके आंसर आते हैं। आप चाहो तो घर में खुद बैठ बैठ के बनाते रहना, ठीक है ना। मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा या मैं ही करा दूंगा आपको। इन दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पर ये दोनों एंड पे स्ट्रिंग कनेक्टेड थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को यहाँ ले लिया l/4 पर, समझ गए। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड T1 एंड T2, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। mg कहाँ आएगा बेटा, जल्दी से बोलो सर जी। mg आएगा हमारा मिड पॉइंट पे, चलो mg मिड पॉइंट पे आ गया, तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट इधर होगा ना mg, ठीक है। अब मैंने एक डायलॉग बोला है, लास्ट लेक्चर में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर जिस किसी भी फोर्स से अपनी दुश्मनी निकालनी है तो उस फोर्स को हिंज बना दो। क्यों, क्योंकि जैसे आप हिंज का मतलब क्या होता है कि उस फोर्स के अक्रॉस टॉर्क लिखो, उस फोर्स के अक्रॉस एक्सिस पास कर दो, क्योंकि ऐसा करने से वो डिस्टेंस खत्म हो जाती है लेंथ वाली, और वो टॉर्क 0 हो जाता है। समझ रहे हो ना। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एक लेडर है, इंक्लाइंड है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, फ्रिक्शन भी आएगा, नॉर्मल भी आएगा, T1 T2 भी आएगा। तो उस पॉइंट्स को ढूंढते हैं जहाँ पर कि फोर्सेस को 0 करना है। तो अगर मेरे को T1 से अपनी दुश्मनी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको बना दूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अक्रॉस में टॉर्क लिखूंगा, ठीक है। तो देखो इसको नाम दे दूं A, तो चलो इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। वैसे सॉल्यूशन थोड़ा
ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ से लिख के यहाँ चलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जल्दी से बोलो, ये इक्वेशन गिफ्ट में आ रही है, कौन सी गिफ्ट में कौन सी इक्वेशन आ रही है? T1 प्लस T2 और नीचे कितना mg, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg, राइट। अब देखो पॉइंट ए के अक्रॉस टॉर्क लिखते हैं, तो टॉर्क ए कितना हो गया, mg इंटू L/2। अब देखो R से F मैंने बता रहा कैसे हुआ, खुद से सोचते रहो, खूब सिखा दिया है, mg L/2, ठीक है। अब डिस्टेंस कहाँ से, O से कहाँ तक के, T2 तक। तो देखो ये था L/4, तो मुझे तो यही डिस्टेंस चाहिए ना, O से कहाँ तक की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो कि T2 लग रहा है। तो कितना मिलेगा डिस्टेंस, मुझे जल्दी से बताओगे? देख लेते हैं इसको। तो ये अपना हो जाएगा L माइनस L/4, तो 3L/4, और R से F तो पता ही है, ये R और फोर्स ऊपर की और R से F मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस कितना T2 इंटू 3L/4, एरो ई आएगा, ठीक है। अब टॉर्क पॉइंट अबाउट ए 0 होगा, क्योंकि इसका तो टॉर्क आएगा नहीं, तो 0 इक्वल्स टू, ये मार्कर इतना आवाज क्यों कर रहा है यार, mg L/2 माइनस का T2 3L/4, ठीक है। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो ये तो हो गया 0, तो कितना लिखूं मैं, mg L/2 क्या यार, mg L/2 इक्वल्स टू T2 3L/4, तो L से L कैंसिल, 2 से, सॉरी ये 2 अलग है, हाँ हाँ वही मैं बोलूँ, 2 कैसे आ रहा है, राइट राइट। और ये थोड़ी कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से 4, सही है। तो 2mg/3 इक्वल्स टू T2, राइट। तो T2 आया 2mg/3, तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 प्लस 2mg/3 इक्वल्स टू mg, तो T1 इक्वल्स टू mg माइनस 2mg/3, तो ये हो जाएगा 3mg माइनस 2mg अपॉन कितना बेटा, 3, तो T1 इक्वल्स टू mg/3, ओके। तो हमारे पास में वैल्यू होगी T1 एंड T2 की, अच्छी बात है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या किया इस क्वेश्चन में, ये T1 और T2 एक रॉड की लेंथ 10 मीटर, रॉड का मास 20 kg, और रॉड के सेंटर से 4 मीटर आगे हमने एक 5 kg का मास और रख दिया है। आपसे पूछा है T1 एंड T2, तो बताओ कितना आएगा। तो बेटा एक इक्वेशन तो गिफ्ट में आएगी, वो तो पक्की बात है। कौन सी आएगी गिफ्ट में, जितने फोर्स ऊपर उतने फोर्स नीचे, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो चलो इसको और आगे निकाल लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, क्या लिखूं, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल फोर्स है T1 T2 ऊपर की ओर, तो नीचे कितने आएंगे, 20 200 और 50 250, ये 5 kg भी जुड़ेगा ना टोटल वेट, तो ये 250 न्यूटन, ठीक है। अब चाहो इसका टॉर्क लिखते हैं, तो बेटा इसका मैं FBD बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अलग से। देखो ये था T1, बोलो ये था T2, इसका सेंटर, ठीक है, कितने पे, 20G पर, और ये भी कितना 5G, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है, अपने को दिख ही रही है। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि कितने फोर्सेस का टॉर्क आएंगे,
सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, सोचो जरा, सोच लिया। एक तो आएगा 20G का, एक 5G का और एक T2 का। आप चाहो तो T1 को यहाँ पे बना दो पॉइंट ऑफ एक्सियल रोटेशन, जैसे आपने इसको बनाया तो वैल्यू 0 हो गई, किसकी? T1 की। बेटा आप लोग चाहो तो इसका अक्रॉस भी सॉल्व कर सकते हो, पर चूंकि आप भी नया नया सीख रहे हो तो मैं आपको सबसे सिंपल सिखा रहा हूँ, हमेशा आप इसके अक्रॉस ही सीखेंगे। इसके अक्रॉस, मैं इसके अक्रॉस टॉर्क लिख रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया A। क्या नाम दे दिया? A। तो देखो टाउ A, किसका टॉर्क? इसका टॉर्क, तो कितना? 20 मतलब 200 इंटू 5, सही है। डायरेक्शन R से F इस तरफ, प्लस अब इसका टॉर्क कितना? 55G मतलब 50 इंटू लेंथ कितनी? ये 5 और ये 4। लेंथ कहां से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां तक? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। तो ये 5, ये 4, तो 9। अभी सिखा रहा हूँ बेटे, आगे जब इसके वर्ड्स बनाऊंगा ना सब नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है ना। आपको लगता है वाह सर तो हर बार है ना बेसिक से सिखाते हैं, ऐसा नहीं। अभी आपको रेडी कर रहा हूँ मैं, जब अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये 5, ये 4, ये 10 ऐसा बोल के आगे बढ़ जाऊंगा मैं। इसलिए सीखो प्लीज, क्योंकि आपकी पेस भी तो बढ़ानी है एग्जाम में। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बहुत आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो सिखा रहा हूँ सीख लो अभी आप लोग। अब T2 बोलो, चलो जल्दी से फटाफट। T2 इंटू लेंथ कितनी? R से F, तो T2 इंटू 10, सही है। ये कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, प्लस ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 50 इंटू जी 3, 500, माइनस का T2 इंटू 10। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका डायरेक्शन ये था R से F, और इसमें R से F नीचे की ओर थे, तो ये इधर वो इधर, तो आंसर किधर? तो T2 इंटू 10 इक्वल्स टू, ये जोड़ो कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 1500, सही है। तो ये बेटा अपना कैंसिल हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 150। ओके, तो T2 आ गया हमारे पास 150। तो फिर यहाँ से T1 कितना आ जाएगा? T1 सर जी वहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो देखो अगर यहाँ से देखें तो T1 प्लस 150 इक्वल्स टू 250, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 100। आसान था क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमने आज बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के और बहुत आराम से आज क्लास में शांति रही। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन को सुना होगा, और जितना चुपचाप मैंने आपको पढ़ाया उतनी शांति से आपने भी सीखा होगा। बच्चों ज़रूरी था, हमेशा जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ते तो हम बोलते थे एक मोमेंटम बनाते हैं। होता क्या था क्लास में बच्चों कि जैसे ही मैं क्लास में आया बच्चों ने खूब शोर मचाया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कि चलो एक काम करो आप शोर मचा लो, ठीक है। उसके बाद हम बोलते चलो एक मोमेंटम बनाते हैं। तो मैंने उनको फिर पढ़ा दिया, आधा घंटे पढ़ा दिया, फिर एक लाइन सुना दी। ऐसा नहीं कि मैं आपको जोक नहीं सुनाता, मैं आपको जोक सुना दूंगा, लेकिन कैसा है कि ये थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक चल रहा है, रोटेशनल मोशन। अब एक बार आप इसमें परफेक्ट हो गए ना, कल से हमारी क्लास बहुत जॉली क्लास रहेगी, हम इसको बहुत अच्छे एंजॉय करके पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। तो बच्चों क्लास में मोमेंटम जरूरी है, मतलब हर चीज़ है ना एक लिमिट क्राइटेरिया में होना चाहिए। आई थिंक क्लास का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। तो पहले मैं बच्चों को बहुत डांटता था, बहुत बातें करते थे, शोर करते थे, नहीं बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। मैं उनसे कहता था बेटा बातें नहीं, तो नहीं मानते थे। फिर मैं उनसे बोलता था कि नहीं बच्चों आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में, तो एक कम से कम क्लास का एक डेकोरम तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारे बच्चे चुप हो जाते थे उस समय और चीज़ों को सीखते थे। तो बच्चों रोटेशनल मोशन में अभी ये ना चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, अभी हम रोटेशनल मोशन के मिड में आ रहे हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है और ये किंग ऑफ मैकेनिक्स है। आप ऐसा मान के चलो कि रोटेशनल मोशन को मैं एक नाम दे रहा हूँ, दैट इज द किंग ऑफ मैकेनिक्स। मेरे अकॉर्डिंग किंग ऑफ मैकेनिक्स क्यों है किंग ऑफ मैकेनिक्स? ये क्योंकि आपने देखा सब कवर कर रहा है। अभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आएगी, एनएलएम तो लग ही रहा है ना, वर्क डन भी आने वाला है। और बच्चों अभी हमने 30% इसको कवर किया, 35%। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सारी चीज़ों को सुनते हो, रिप्लाई करते हो, तो मेरे कहने पर जिस कंसिस्टेंसी से आप इसको सुन रहे हो बाकी के लेक्चर्स भी आप लोग देखेंगे। एक बार ये खत्म हो गया ना रोटेशनल मोशन अच्छे से, तो बेटा हम सब फैकल्टीज़ का हेडेक खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आप बना ही लोगे। मैं तो कहता हूँ देखो अगर एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बना ही लोगे। एडवांस लेवल पे ही बनता है, बट कैसा है कि उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको वो लेवल के क्वेश्चन वर्ड्स में करा दूंगा मैं,
कहने का मतलब ये है कि आप इसको बनाते हो ना तो आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम्स आती नहीं है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको केवल क्या सिखाया, टॉर्क को सॉल्व करना सिखाया, R इंटू एफ। तो बेटा सर के कहने पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप आज मेरे बोलने पर एक बार शुरू से रोटेशनल मोशन का पूरा रिवीजन कर लो स्टार्टिंग से, ठीक है। और जब कल क्लास में आओगे तो फिर आप क्या करना, एक पेज पर, मेरे बोलने पर एक पेज पर, केवल एक ही पेज पर सारे आपके फार्मूलेज आ जाने चाहिए रोटेशनल मोशन के। और आप थोरोली किसको पढ़ोगे, जहाँ से मैंने टॉर्क स्टार्ट किया था, टॉर्क से आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। क्योंकि बच्चों मैंने देखा है टॉर्क का पता नहीं क्या टेरर बना हुआ है, हमेशा बच्चा कहता है सर टॉर्क समझ में नहीं आया। ये तो पता है कि आर इंटू एफ है, आर से एफ क्या होता है, किस पॉइंट के अक्रॉस ले रहा है, कहाँ से ढूंढ रहा है। तो मैंने आपको बताया यहाँ से चालू करना है। तो इस पूरे लेक्चर को, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। एक बार समझ में आया बहुत अच्छा, मैंने शायद ऐसे ही कराया है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ भी डायरेक्शन की दिक्कत आती है आप वीडियो को पॉज करके देखें और एक बार इसको लिख के भी सॉल्व कर लें आप लोग, ठीक है ना। तो इतना भी आप करोगे ना तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो आज का लेक्चर काफ़ी है। आज मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए बेटे, कल भी हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे कि टॉर्क में लेवल कैसा होता है, ठीक है ना। बिल्कुल रेडी रहें आप लोग और एकदम मतलब कि मान कर चलो कि चैलेंज है बच्चों आप लोगों के लिए कि आप इस चीज़ों को कल के क्वेश्चन अडॉप्ट कर पाओगे क्या। तो बिल्कुल ना सर, यस आई वेलकम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हम इसमें बिल्कुल रेडी रहने वाले हैं। तो कल मैं देखता हूँ कि आप किस अटेंशन से बातों को सुनते हैं। कल न्यूमेरिकल बहुत जोरदार होने वाले बेटे, मतलब एकदम से क्लास, डायनामिक क्लास, एक म्यूजिकल क्लास होने वाली है। तो आप पूरा पढ़ के आएंगे और वही कि आप इसे नोट करें और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।